एयरपोर्ट पर 20 का पानी 100 का, रिचार्ज खत्म तो इनकमिंग बंद, डिलीवरी बॉय पर 10 मिनट का प्रेशर, बैंक हर महीने छोटे छोटे चार्जेस काट रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अटक रहा है, खाने में मिलावट, पॉल्यूशन, एविएशन सेफ्टी, एआई लॉस और राइट टू रिकॉल। और ये सब बातें सोशल मीडिया पर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर उठाई गई। आज की इस वीडियो में हम इन 11 मुद्दों को एक एक करके समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट डेमोक्रेसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। नंबर 1, एयरपोर्ट पर महंगा खाना। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एयरपोर्ट के प्राइसिंग का इशू उठाया। उनका सिंपल सवाल था, फ्लाइट का टिकट महंगा हो सकता है, लेकिन पानी और चाय भी लग्जरी क्यों बन जाए? एयरपोर्ट पर बेसिक चीजें पानी, चाय, समोसा कई गुना महंगी दामों में मिलती हैं। कॉमन ट्रैवलर्स के लिए ये अननेसेसरी बर्डन है। पॉइंट ये था कि कुछ बेसिक आइटम्स फिक्स्ड और रिजनेबल प्राइस पर मिलनी चाहिए। नंबर 2, सिम रिचार्ज खत्म, इनकमिंग बंद। चड्ढा ने टेलीकॉम्स कंपनियों का मॉडल क्वेश्चन किया। रिचार्ज एक्सपायर होते ही इनकमिंग कॉल्स को बंद कर देना, क्या ये सही है? सोचिए, अगर जब इंटरव्यू का कॉल आए, इमरजेंसी कॉल आए, फैमिली से कॉन्टेक्ट टूट जाए, फोन आज नेसेसिटी है। इसलिए उन्होंने कहा कि इनकमिंग सर्विस मिनिमम लेवल पर चलती रहनी चाहिए। नंबर 3, गिग वर्कर्स और 10 मिनट डिलीवरी प्रेशर। पार्लियामेंट में डिलीवरी पार्टनर्स का मुद्दा भी उठाया गया। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में राइडर्स पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है। इस प्रेशर की वजह से एक्सीडेंट का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ता है। राघव चड्ढा ने क्लियर कहा कि डिलीवरी पार्टनर इंसान है, रोबोट नहीं। उन्होंने इंश्योरेंस और सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात रखी। नंबर 4, मिडिल क्लास टैक्स प्रेशर। बजट के दौरान चड्ढा ने मिडिल क्लास को सैंडविच स्टेशन बताया। एक तरफ इनकम टैक्स, दूसरी तरफ जीएसटी और तीसरी तरफ महंगाई। उनका कहना था कि मिडिल क्लास को थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए क्योंकि वही इकोनॉमी को ड्राइव करता है। नंबर 5, बैंक हिडन चार्जेस। एटीएम फीस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सब मिलकर कॉमन लोगों की सेविंग को धीरे धीरे कम कर देते हैं। चड्ढा ने बैंकिंग ट्रांसपेरेंसी की बात की। लोगों को ये क्लियर पता होना चाहिए कि उनका पैसा किस वजह से कट रहा है। नंबर 6, हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी क्लेम रिजेक्ट हो जाए या डिले हो जाए, ये बहुत फैमिलीज के साथ होता है। पार्लियामेंट में ये इशू उठाते हुए कहा गया कि सिस्टम सिंपल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बीमारी के वक्त आदमी ऑलरेडी परेशान होता है, इंश्योरेंस उसका सहारा होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं। नंबर 7, फूड मिलावट। मिल्क, ऑयल, मसाले, अगर इनमें मिलावट हो तो सीधा असर हेल्थ पर पड़ता है। राज्यसभा में इस बात पर कंसर्न रेज किया गया कि फूड टेस्टिंग एक्शन और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि ये स्लो पॉइजन जैसा इफेक्ट डाल सकता है। नंबर 8, पोल्यूशन इशू। पोल्यूशन को सिर्फ एक फैक्टर पर ब्लेम करना सही नहीं है। चड्ढा ने कहा कि सोल्यूशन बैलेंस्ड होना चाहिए, फार्मर्स को सपोर्ट भी मिले और सिटीज में एमिशन कंट्रोल भी हो। प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है तो सोल्यूशन भी बैलेंस्ड होना चाहिए। नंबर 9, एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी में डिस्कशन में रेगुलेटरी स्ट्रेंथ का मुद्दा भी आया। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मॉनिटरिंग कैपेसिटी का रेफरेंस दिया गया। मैसेज क्लियर था, एयर सेफ्टी में कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नंबर 10, एआई कॉपीराइट लॉस। टेक्नोलॉजी फास्ट बदल रही है, एआई का जमाना आ चुका है, इसलिए नए और क्लियर लॉ की जरूरत पर जोर दिया गया। इन्वेंशन भी हो और क्रिएटर्स के राइट्स भी सेफ रहें, दोनों बैलेंस होना चाहिए। आखिरी मुद्दा, राइट टू रिकॉल। सबसे इंटरेस्टिंग और डिबेट वाला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। चड्ढा ने डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात की। अगर पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं हो तो इस पर डिसीजन होना चाहिए कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन का टॉपिक है। तो दोस्तों, ये थे 11 मुद्दे जो पार्लियामेंट के अंदर उठाए गए। नोटिस कीजिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं थे, ये पानी, फोन, बैंक, जॉब, हेल्थ और डेमोक्रेसी की बात थी। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा इशू आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, इश्यूज के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।